Hello everyone, today we will start a new chapter of class 6th English, that is hard work and our boundaries. Okay, so how hard work decides our boundaries, this is the main point of the chapter, and now we are starting the chapter. Before this, I'll tell you class 6th English. The name of the chapter is hard work. Now, basically, it is a very short and sweet chapter, and it is about a lady and her 3 sons, and where they work, and how hard work changes their fortune, or hard work changes the level of money they are getting. Okay, so there is a lady having 3 sons. Okay, so the name of the 3 sons, one of them is the lady goes to the head office, where the first son of the lady is Vincent, second is Jamie, and the third one is Jones. Okay, now the lady goes to the head office, where you can say where the 3 of the boys work in Goa. She used to meet the manager of the company where 3 of them work. तो वो जो लेडी है वो एक गोवा जाती है, जिस भी कंपनी में ये तीनों इसके बेटे काम करते हैं वहाँ वो जाती है, और वो उनके मैनेजर से मिलना चाहती है. रीज़न क्या है उसके पीछे? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन टू द मैनेजर. वो मैनेजर को एक क्वेश्चन पूछना चाहती है. क्या क्वेश्चन पूछना चाहती है? शी वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन that why the salaries of 3 of the boys is different despite having the same work. कि वो तीनों मेरे बेटे जो हैं वो सेम वर्क करते हैं, फिर भी उन तीनों की सैलरीज क्यों डिफरेंट है, ये वो पूछना चाहती है. ओके, सो शी गोज देयर, शी रीच द ऑफिस, वो ऑफिस पहुंचती है, एंड देयर द सेक्रेटरी सेज दैट यू हैव टू वेट टिल सर कम. सो सर आते हैं, उनको उस लेडी को अपने रूम में बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है. तो वो कहती है कि मेरे तीनों बेटे विंसेंट, जेमी और जोन्स आप ही के ऑफिस में काम करते हैं. तीनों की सेम पोजीशन है, तीनों सेम बिल्डिंग यानी कि सेम ऑफिस में, डिपार्टमेंट्स भी सब कुछ उनका एक जैसा है, लेकिन तीनों की सैलरी अलग अलग है. सब तीनों इक्वल टाइम देते हैं, लेकिन फिर भी काम भी एक जैसा है, पोस्ट भी एक जैसी है, लेकिन फिर भी सैलरी अलग अलग क्यों है? ये उस लेडी की प्रॉब्लम है. तो उनके जो सर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, वो इस लेडी को आंसर करने का एक तरीका निकालते हैं. वो क्या करते हैं? वो एक फ़ोन लगाते हैं. तो सबसे पहले वो फ़ोन लगाते हैं विंसेंट को, और विंसेंट से बोलते हैं कि वो जो एक शिपयार्ड, वो जो एक हमारा जो वर्क था शिपयार्ड से आने वाला, वो जो हमारा एक मतलब काम आने वाला था, वो कहाँ है, वो शिपमेंट कहाँ है, और उसके बारे में आपको कोई नॉलेज है तो बताओ. तो विंसेंट बोलता है, सर आई डोंट नो अबाउट विच शिपमेंट आर यू आस्किंग मी, कि मुझे नहीं पता आप कौन से शिपमेंट के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट बॉय. ठीक है, सेकंड कॉल वो लगाते हैं जेमी को. तो जेमी से भी वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि वो शिपमेंट वाला वर्क था, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता हो तो मुझे बताएं, या उसका क्या प्रोग्रेस है मुझे बताओ. तो जेमी बोलता है, सर मुझे पता तो है कि शिपमेंट का क्या काम था, और आपने हमें बोला था ये काम करने को. इस तरीके से उसको कुछ इनिशियल पार्शियल नॉलेज है उस चीज़ की, बट वो बोलता है सर मुझे नहीं पता कि वो अभी यहाँ पर आया है या नहीं आया है, और उसमें आगे क्या करना है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट शिपमेंट वर्क. फिर जो मैनेजर है वो जोन्स को फ़ोन लगाते हैं लास्ट में, और जोन्स को भी वो शिपमेंट के बारे में पूछते हैं. वो कहते हैं कि वो जो शिपमेंट आना था उसका क्या हुआ, वो वर्क जो था उसका क्या हुआ. तो जोन्स से बोलते हैं, तो जोन्स कहता है यस सर आई नो कि वो कब आना था, हमने उसको जो है रिसीव कर लिया है,
हमने उसको डिलीवरी पे जैसे ही वो आया था तो हमने उसको रिसीव कर लिया था एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट, इट इज़ सेफ बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन इट, सो वी हैव इवन कॉन्टैक्ट द कंपनी, जिस कंपनी से वो शिपमेंट आया था हमने उनको भी कॉन्टैक्ट कर लिया है और हमने पूरी मार्केट स्ट्रैटेजी बना ली है कि किस तरीके से इस शिपमेंट को हम आगे सेल करेंगे, इससे हमें कैसे बेटर प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने जो है एक प्लान उसका बना लिया है। मैं किसी भी टाइम आके आपको वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर लूँगा। ये किसका आंसर था? जोन्स का। तो एक ही क्वेश्चन से तीनों का अलग अलग आंसर मिला हमें। विंसेंट ने कहा आई डोंट नो अबाउट द शिपमेंट, जेमी ने कहा आई नो अबाउट इट बट आई डोंट नो कि वो अभी आ गया है या नहीं आया है, आई डोंट हैव एनी confirm information, and Jones said yes sir, I have the confirmation and also I have planned what to do in future with according to them। तो वो सारी चीज़ें, so then the lady understood, अपने आप उसको समझ में आ जाता है that why the three of them are working in the same company on the same designation, despite of that they are getting different payment. The first one might be getting the lowest, the second one a bit higher than the first one, and Jones is getting the most because he is working with his 100%, is giving his 100%, he is working very hard with dedication. That is the main theme of the chapter is the more you work hard, the more will you get hard work and our boundaries. If you hard work, then your nothing is your boundary. You can go anywhere and you can reach anywhere. This is the whole chapter is all about. Okay, now we will go through a bit of question answers. Firstly, we will discuss the question answers of the poem If. We have discussed in the last video. So If is a very important poem. There are a few question answers. Let's see. The first one is, the first question, what do you understand by the line if you can trust yourself when all men doubt you? We are discussing the question answers of If and then we will discuss of this chapter. These lines says that you need to have trust in yourself even if others are doubting, कि आपको खुद में ट्रस्ट होना चाहिए। What is your opinion on the lines of being lied about, don't deal in lies? ये जो लाइन थी इनका, so the poet wants to say these lines let others lie and hate but you don't lie or spread hate। आपको hate या lie spread नहीं करना है। Third question, why do you think that the poet has asked us not to make our thoughts our aim? कि poet ने क्या बोला है? Poet ने बोला है he wants to say that be wise before making your aim, every thought can't be your aim। हर thought आपका aim नहीं हो सकता। Question 4, according to the poem, what should be done to broke things for which we have given our life in our life? Watch it। आप क्या कर सकते हैं? उनको देख सकते हैं। What does the poet mean by the lines if you can force and heart and nerves new? इनका मतलब है if you can make yourself stronger। Last one, what these lines says, if neither force nor loving friends hurt you, so the poet wants to say that if you are mature, nothing is going to affect you। Now the question answers of our chapter we have gone through today, hard work and our boundaries। I am reading the first question, what was Maggie's, अच्छा, the first part, if you go through the first part, the answer is if you go through the first part, the answer is second, maintain a calm and compose, second part both 1 and 2, third part losing and beginning again is useless। Okay, then if we will go through it as a true false, so the first one is false, second true, third true, fourth false, fifth true and sixth false। Okay, now I am coming to the question answers directly। What was Maggie's major concern? Maggie is the name of the lady of the mother of the 3 boys। Maggie's major concern was that all his sons are getting different salary for the same work। Question number 2, what did Mr. Elvin use to resolve Maggie's concern? वो क्या करते हैं? He called all the boys। उन्होंने ये किया था, तब जाकर उनको सारे उनका जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स मिल गए थे। What was the difference in the response of Vincent and Jamie? Vincent और Jamie की रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस था? Vincent knew a bit about the work and Vincent didn't know anything about the work and Jamie knew a bit about the work। How did Jones handle the inventory shipment? James knew everything about the work and did all the market study for it।
जेम्स को उसके वर्क के बारे में सब कुछ पता था और उसने पूरी मार्केट स्टडी की थी. So our chapter hard work and the boundaries are completed. If you go through the video and if you read the chapter and question answers, you will be able to understand it clearly. Okay, thank you.